Hello friends, in this video I'll discuss work energy theorem with you and I'll prove this theorem with respect to a constant force as well as a variable force acting on the given object. तो वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूव करेंगे कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी. लेट अस स्टार्ट विद कांस्टेंट फोर्स. तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट कांस्टेंट फोर्स F एक्ट कर रही है. तो सबसे पहले वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं. द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट बाय नेट फोर्स इक्वल्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर नेट फोर्स एक्ट कर रही है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है तो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर होने वाला टोटल वर्क डन निकाल सकते हैं. वर्क डन इज F डॉट S. तो अगर वो टोटल वर्क डन आपके पास है तो दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट. यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द नेट वर्क डन ऑन दी बॉडी. तो सबसे पहले कांस्टेंट फोर्स का हमें डिस्कशन करना है. तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कांस्टेंट है तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट होगी. ठीक है, F इजिकल टू एम में होता है तो फोर्स अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है. वी आर ऑफ कोर्स टेकिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एज अ कांस्टेंट. तो अगर एक ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं. वेक्टर फॉर्म में तीनों इक्वेशंस को अगर हम लिखेंगे तो दे विल बी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, अब मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहा हूं. डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड द थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट s. ठीक है, v स्क्वायर कहां से आता है? v डॉट v से v स्क्वायर हो जाता है और u डॉट u से u स्क्वायर हो जाता है. तो यहां पे जो थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a डॉट s. इस इक्वेशन से मैं डिस्कशन स्टार्ट करूंगा. यहां पे ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है. इस इक्वेशन को दोनों तरफ मैं m/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. ये एक कांस्टेंट है तो इक्वेशन की दोनों साइड्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. m/2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2a डॉट s. तो आप देख सकते हैं हाफ एम मैंने हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है. तो ये जो टर्म है यहां पे v होता है फाइनल वेलोसिटी और u होता है इनिशियल वेलोसिटी. तो हाफ एम वी स्क्वायर हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस हाफ एम यू स्क्वायर हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम इंटू 2a डॉट s. तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो 2 का फैक्टर यहां है ये कैंसिल हो जाएगा. ये m जो टर्म है इसको मैं a के साथ कंबाइन कर दूंगा. सो वी कैन राइट दिस एज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ma डॉट s. अब इस टर्म पे ध्यान देंगे. ma क्या होता है? मास इंटू नेट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी. न्यूटन सेकंड लॉ आपने पढ़ा है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन. तो ये जो टर्म है इसको मैं फोर्स लिख दूंगा. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू F डॉट S विच इज डिफाइंड एज द टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स F है, उसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट S है, तो वर्क डन हो जाएगा F डॉट S. तो यहां से वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट आ गई. टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी. ये डिस्कशन था कांस्टेंट फोर्स के लिए, इसीलिए हमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन लेके इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की थी. अब डिस्कशन करेंगे वेरिएबल फोर्स के लिए. तो अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स वेरिएबल है तो डिस्कशन हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम मान लेंगे किसी भी मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी v है विच इज ऑफ कोर्स वेरिएबल, वो टाइम के साथ चेंज होगी. तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर. अब ये जो फंक्शन है इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा. तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह आ जाएगा d बाई डी टी. रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर. अब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं. आप देख सकते हैं हाफ और m बोथ दीज टर्म्स आर कॉन्स्टेंट्स, तो ये बाहर आ जाएंगे. अंदर बचेगा d बाई डी टी ऑफ v स्क्वायर. तो वेलोसिटी के स्क्वायर को हमें डिफरेंशिएट करना है. काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएशन है. हम लोग चेन रूल यूज कर सकते हैं. v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v. ऊपर से v भी खुद t का फंक्शन है तो v को फिर से t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2v dv बाय dt.
इस तरीके के डेरिवेटिव्स आप मैथ्स में काफी डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, सो देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। तो यहां से हमारी इक्वेशन आ गई डी बाई डी टी ऑफ के ई इज इक्वल टू हाफ एम इंटू टू वी डी वी बाई डी टी। अब यहां पे ये जो टू की टर्म है इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, और इस टर्म पे आप ध्यान दीजिए, डीवी बाई डी टी क्या हो गया, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किसी भी मोमेंट पे वेलोसिटी आपको दी हुई है तो डीवी बाई डी टी हो जाएगी उस मोमेंट पे गिवन एक्सेलरेशन। अब चूंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो यहां से एक टर्म बची एम वी और ये वाली टर्म है ए। तो डी बाई डी टी ऑफ के वी आ जाएगा, के ई आ जाएगा एम ए वी। ठीक है, m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, a इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब ये जो टर्म है ma, इसको मैं f लिख सकता हूं, मास इंटू एक्सेलरेशन एट द गिवन इंस्टेंट इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो यहां पे मैंने d बाई डी टी ऑफ के को लिख दिया f इंटू वी। आगे देखते हैं, अब यहां पे वेलोसिटी दी हुई है, दिस इज द वेलोसिटी एट एनी टाइम इंस्टेंट जहां पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी। वेलोसिटी इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन। तो यहां से टर्म क्या आ गई, d बाई डी टी ऑफ के ई इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स बाई डी टी। दोनों तरफ dt की टर्म्स को हम कैंसिल कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बचेगी, डी के ई। डी के ई का मतलब क्या होता है, स्मॉल चेंज इन के ई। ये जो d टर्म होती है दिस रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल चेंज इज इक्वल टू एफ डी एक्स। ठीक है, डी टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, डी के ई इज इक्वल टू एफ डी एक्स। स्मॉल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग एट दैट मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल चेंज इन पोजिशन विच इज ऑल्सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे मैंने इक्वेशन लिख दी डी के ई इज इक्वल टू एफ डी एक्स। अब दोनों टर्म्स को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इनिशियल पोजीशन को x इनिशियल xi मैंने यहां पे लिखा है, और उस मोमेंट पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी के ई इनिशियल। फाइनल पोजीशन x फाइनल लेंगे xf, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई फाइनल इज हियर। तो यहां पे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, सिर्फ यहां पे काइनेटिक एनर्जी का डी के ई जो टर्म है इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसमें हम लिमिट्स पुट कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सिंपल इंटीग्रेशन है। राइट हैंड साइड की टर्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इंटीग्रल एफ डी एक्स क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन दी ऑब्जेक्ट। तो यहां से हमने फिर से देखा कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो ये यहां पे हमारी वर्क एनर्जी थ्योरम वेरिएबल फोर्स के लिए भी प्रूव हो गई है। So this was the required discussion. If you found this video useful, do like it and share it with your friends. Please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much for watching.